हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। यदि वह सब नहीं देखे हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2, तो आज तीसरा अध्याय होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जी के जीएस जो ज्योग्राफी का न्यू PDF है दिया गया है, उसी का हम सब कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु में जितना भी टेस्ट लिया जाता है इस चैनल पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। तो यह 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की धरातलीय विभिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो यह कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो यह 6 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है। तो यह जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यह कथन सही है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी समांतर दबाव बल का अधिक होना। यह भी कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय विद्यमान है। तो इसका क्या कारण है। कारण है कि पूर्वी भागों में अभिसरण समन्त दबाव बल का अधिक होना। तो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। किस कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। कह रहा है कि किस कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यूरेसिक प्लेट और अल्पासीन प्लेट के आपस में टकराने से इसका उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो यह सिडनी बुराइट के द्वारा किया गया था। पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। तो पंजाब की हिमालय की अवस्थिति है यह सिंधु सतलज नदी के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है। तो कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है। तो यह सतलज और काली नदी के बीच अवस्थित है। नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है। तो यह काली और तीस्ता के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम किसके बीच अवस्थित है। तो असम किसके बीच अवस्थित है। तीस्ता और दिहांग के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है। तो नंदा देवी की अवस्थिति कुमायूं हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम लद्दाख पीर पंजाब जास्कर व धौलाधार किस हिमालय के बीच अवस्थित है। यह पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा धौलागिरी मैकालो पर्वत श्रेणियाँ आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है। तो यह नेपाल हिमालय के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यह ट्रांसपार हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से गाडविन अस्टीन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो यह ट्रांसपार हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। गाडविन अस्टीन की अवस्थिति है। तो गाडविन अस्टीन की अवस्थिति लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी है। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन बोल्टारो ब्याफो ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है। तो यह ट्रांस हिमालय में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उच्च हिमालय का रीढ़ कहा जाता है। उच्च हिमालय का रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITSZ किसके बीच अवस्थित है। तो यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की अवस्थिति है। तो सिंधु नदी की अवस्थिति है
जास्कर और लद्दाख के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुनजिंग नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? तो यह करती है सिंधु नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितनी है? तो यह 5200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? ये किस हिमालय को हिमाद्री? ये बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो यह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। ये कितना औसत ऊंचाई है? 6100 मीटर ऊंचाई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी वाली इसी श्रेणी में अवस्थित है माउंट एवरेस्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यह पश्चिम को काट लीजिएगा, यह किस हिमालय से संबंधित है? यह किस हिमालय से संबंधित है? ये किस हिमालय से संबंधित है? यह बृहद हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कि इंडो यूरेशियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल, यह भी सही है। कह रहा है कि इंडो प्लेशियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल, यह गलत है, यह भी गलत है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाले अभिसारी बल, ये सही है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MBF किसके बीच अवस्थित है? तो MBF किसके बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच अवस्थित है। बत्तीस नंबर कह रहा है कि मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है। तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। 33 नंबर प्रश्न गलत है, तो इसका ऑप्शन अलग होगा, ये गलत है। कांगड़ा व उल्लू प्रसिद्ध चोटियां हैं। तो कांगड़ा और उल्लू किसकी प्रसिद्ध है? तो ये धौलाधार श्रेणी का है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। मर्ग भी जाना जाता है, बुग्याल और प्याल, इनमें से सभी इसमें कर लीजिएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है तो इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठमांडू घाटी की अवस्थिति है। काठमांडू घाटी की अवस्थिति है, तो यह महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की दक्षिणी श्रेणी शिवालिक है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 1000 मीटर से 1200 मीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार है। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावर से दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो यह दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान कीजिए। तो कह रहा है कि शिवालिक के निचले भाग की को तराई कहते हैं, यह कथन सही है। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो उत्तर में अलग करने वाली संरचना को HHF कहते हैं, HFF कहते हैं, HFF कहते हैं। इसमें सुधार कीजिएगा, HH है तो ये HFF होगा। निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है?
तो किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? दिहांग गर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है? तो यह ब्रह्मपुत्र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो डाफला पहाड़ी यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो यह पटकाई-बूम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? ये किस राज्य में नहीं पूछ रहा है? ये त्रिपुरा में नहीं है। मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य में है? तो यह असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? भुवन की पहाड़ी मेघालय में नहीं है। निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? यह सियाचिन हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है। लद्दाख की अवस्थिति है, तो लद्दाख की अवस्थिति है बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच अवस्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और तथा चारचर एक शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? ये किस हिमालय में अवस्थित है? ये कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय को धौलाधार के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। लघु हिमालय को नाटिवा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो यह उत्तराखंड में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो नंदा देवी कहाँ अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। भोटिया नामक खानाबेदेश समुदाय का निवास स्थान है। यह निवास स्थान है लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह हिमालय कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? ये किस हिमालय से है विशेषता का संबंध? ये दार्जिलिंग हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। नोमचा बरवा तथा कांगोत ईद सकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के हिमाचल से है। कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय का विस्तार है। तो पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु से काली नदी तक है। निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है? तो यह पश्चिमी हिमालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा होती है। तो पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? तो यह है पूर्वी हिमालय के सीमा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के बीच जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा अंतर सही है? यह कौन सा अंतर सही कह रहा है? यह पश्चिमी हिमालय के तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाया जाता है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? यह बनिहाल दर्रा जोड़ता है। किस हिमालय में जवाहर सुरंग अवस्थित है? तो यह बनिहाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख और चीन से के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? तो यह लानाकला दर्रा करता है। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? तो यह क्या है? लानाकला दर्रा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? जो ल्हासा के बीच लानुतला करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग है? तो यह उपशाखा का भाग है कौन सा दर्रा कह रहा है? तो यह उपशाखा का भाग है नाथुला है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो यह जोजिला करता है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये लिपुलेख दर्रा करता है। किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर सरोवर और कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो यह लिपुलेख दर्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए अस्थायी मार्ग प्रदान करता है? तो यह लिपुलेख दर्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। तो यह किस दर्रे के बारे में कथन कह रहा है? तो यह बोमडिला दर्रा के बारे में कहा गया है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले म्यांमार के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? तो यह दिफू दर्रा कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रे की है? तो यह सर्वाधिक ऊंचाई काराकोरम दर्रे की है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो यह रोहतांग दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यह रोहतांग दर्रा कहा जाता है। कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्थापित करता है? तो यह बुर्जिला दर्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? तो यह देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति माना और मुंगलीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोंगटक और ल्हासा तिब्बत के बीच अवस्थित है? ये कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो ये जेलेपला दर्रा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। करा कि बड़ा लाचला दर्रा, तो बड़ा लाचला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में, तोजुक दर्रा मणिपुर में है, थांगला दर्रा, ये थांगला दर्रा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह लद्दाख में है। ये कहाँ है? लद्दाख में। इसको सही कीजिएगा, लद्दाख में। इसके बाद पंगसाउ दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरखा घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो मरखा घाटी लद्दाख में अवस्थित है। कौन सा घाटी हेमेरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? तो यह मरखा घाटी कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटी सियाचिन हिमनद में से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? तो यह नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। यह नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी अवस्थित है। तो नुब्रा घाटी कहाँ अवस्थित है? तो यह नुब्रा घाटी लद्दाख में अवस्थित है। निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व रखता है? यह सुरु घाटी महत्व रखता है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चित्रकूट को मार्ग उपलब्ध कराती है। तो चित्रकूट को मार्ग उपलब्ध कराती है। तो यह कौन सा घाटी है? यह पार्वती घाटी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है? तो यह मार्ग प्रदान करता है पार्वती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो यह सलांग घाटी को जाना जाता है। किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है? तो यह मनीला घाटी को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किस श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो यह धौलाधार एवं पीरपंजाल श्रेणी में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहौल या पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? तो यह है पांगी घाटी आवास क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस घाटी को से होकर चंद्रा एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है?
तो यह लाहौल घाटी से प्रभावित होती है। भस्मोर या डलहौजी और खलीजर प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी पर अवस्थित है? यह चंबा घाटी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? तो कौन सा अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? यह दून घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलोम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जौहर घाटी को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कलचुरी राजवंश का शासन था जो ये अयोध्या में आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो यह न्योरा घाटी के बारे में कहा जा रहा है। नहीं, न्योरा नहीं, यह शोर घाटी के बारे में कहा रहा है। इसका आंसर बी होगा, शोर घाटी। नीलोंग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के सीमा पर अवस्थित है? तो यह चुम्बू घाटी है। चुम्बू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चुम्बू घाटी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोबा कहा जाता है? तो प्रोमोबा कहा जाता है चुम्बू घाटी को। हॉट स्प्रिट के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जुकू घाटी किस राज्य में अवस्थित है? यह नागालैंड में अवस्थित है। अराकू भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कम्बम घाटी जो कि थेकड़ा, बारूसा नादू और कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण निम्न में से किस नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से होता है? तो यह होता है सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी, इससे भी होता है गंगा और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदी, ये तीनों से। आंसर नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार है सिंधु एवं गंगा, सिंधु से गंगा तक है। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान है, ये सिंधु नहीं होगा, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी का है, सिंधु गंगा नहीं होगा, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर प्रदेश के ये यहाँ उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर लंबा है? तो पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये 3200 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो यह 150 से, इसको करेक्शन कीजिएगा, 150 से 350 किलोमीटर है। 150 से 350 किलोमीटर है। डेढ़ सौ से 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान को उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह भांबर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियाँ, पत्थर, कांगड़ा, बजरी के दर्रों के बीच प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है? तो यह अदृश्य हो जाती है भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा वारिक, कांगड़ा पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बनाई है। तो यह चिकनी मिट्टी से बनाई है तराई। भाबर क्षेत्र जो नदियाँ
अदृश्य हो जाती है वे पुनः कहाँ दृश्यमान होती है। तो कहाँ दृश्यमान होती है, तो यह तराई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है उसे बंगर कहा जाता है। बंगर प्रदेश का विस्तार है, तो बंगर प्रदेश का विस्तार है पंजाब से उत्तर प्रदेश में। उत्तरी भारत की निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो यह खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर प्रदेश का विस्तार है, तो खादर प्रदेश का विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इनमें से सभी है। डेल्टा प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है, यह भी सही है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, यह भी सही है। इसमें पुराना या नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है, यह भी सही है। इनमें से डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यह कितने भागों में, पंजाब के मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें से सभी, इसमें चार भागों में विभाजित किया गया है। कह रहा है कि पंजाब के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदियां और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है, तो यह पंजाब का मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया था। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को कहते हैं, इसे भूमि को क्या कहते हैं, चौस कहते हैं। दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र है, तो भारत में कौन सा नदी तंत्र है, तो यह सिंधु नदी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कह रहा कि विष्ट द्वाब, यह ब्यास और सतलज के बीच है। बारी द्वाब ब्यास और रावी के बीच है, इसमें स्थान नहीं होगा, रचना होगा। रचना द्वाब रावी और चिनाब के बीच है। चाज द्वाब चिनाब और सतलज के बीच है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। गंगा के मैदान का विस्तार है, तो गंगा के मैदान है उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल, इनमें से सभी। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः कितने प्रदेशों में सीमांकित किया जाता है, तो यह ऊपरी गंगा का मैदान में किया जाता है, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो यह मध्य गंगा का मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। किस गंगा मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है, तो यह मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिस पटना के निकट क्या है, तो यह जल्लाल है। पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्त को कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्त को व्हील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान तक है, यह राजस्थान का मैदान है। राजस्थान बंगर की उर्वरक भूमि को कहते हैं, तो इसे रोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, तो किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, तो यही पूछ रहा है। तो ये इसमें ब्रह्मपुत्र विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों होगा इसमें टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान को कहते हैं, तो इसे थार मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के किस राज्यों में है, ये भारत के किस राज्यों में, ये गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान और हरियाणा, इनमें से सभी में है।
विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? ये थार मरुस्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है कच्छ के रण को जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी विस्तार है। ये उत्तर पश्चिम विस्तार है अरावली पर्वतमाला से दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला से कहाँ तक है? दिल्ली तक है। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? तो प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार है राजमहल की पहाड़ी तक है। कहाँ तक है? राजमहल की पहाड़ी तक। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कह इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ये भी कथन सही है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ है, ये भी कथन सही है। यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया, यहाँ कीजिएगा, पेंजिया का एक हिस्सा है। इनमें से सब सही है। कह कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ पहाड़ी एवं मंडप की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट कह रहा है कि बरदा या गिरनार एवं गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात से दिल्ली तक है। इससे आगे हम सब कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।